This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में पूंछ, राजौरी, ऊडी सेक्टर, करना, केरन, टंगधार, ये तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि जम्मू में जिस तरह लगातार अखनूर, उधमपुर, जम्मू, उसके बाद पठानकोट में ड्रोन से और मिसाइल से पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर और सिविलियन इलाकों में टारगेट करना शुरू किया, तो भारतीय फौज ने भी लगातार जवाबी कार्रवाई की और उन्हें कोशिशों को विफल किया। लेकिन इस समय मैं ओडी सेक्टर में मौजूद हूं और लगातार आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए, हम जो है अंडरग्राउंड बंकर में इस समय पहुंचे हैं, क्योंकि बाहर मैसिव मोटार शेलिंग हो रही है। पूरा इलाका जो है शेलिंग से गूंज उठा है और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, इन्होंने भी हमारे साथ इस अंडरग्राउंड बंकर में जो है यहां पर शरण ली है, यहां सेफ अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना जोर से यहां पर शेलिंग हो रहा है पार से और यहां से भी जवाबी कार्रवाई दी जा रही है, तो ये दीवारें जो है ये भी हिल रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन उस तरफ पैन करके हल्का सा दिखाएं तो आप देख सकते हैं उस तरफ आप ये दीवारों में जो क्रैक्स देख रहे हैं, ये शेलिंग की वजह से ये क्रैक्स है जिस जगह पर, जिस बंकर में हम मौजूद है। तो ये स्थिति आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में खासतौर पर है। और अब जो है पाकिस्तान भारत के अन्य हिस्सों में भी लगातार जो हमला है वो करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर ड्रोन और मिसाइल से। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सतर्क है और तमाम कोशिशों को विफल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में लगातार तनाव है और आपको इस स्थिति से अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह का तनावपूर्ण हालत है। हालांकि जीरो लाइन और रेड जोन इलाकों से लोगों को प्रशासन ने कल से ही निकाला, लेकिन अब शेलिंग जो है काफी दूर दूर रेंज तक हो रही है और पाकिस्तान की ओर से मिलिट्री फैसिलिटीज और जो स्थानीय लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। काफ़ी कैजुअलिटीज पहले से जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से 13 के आंकड़े तक पहुंची है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अभी भी मेरे पास जानकारी आ रही है, आज भी कुछ कैजुअलिटीज जो है उड़ी सेक्टर में सुनने को मिल रही है, हालांकि उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं इस बंकर के बिल्कुल बगल में हम देख पा रहे थे कि किस तरह वहां पर शेल गिरा, मोटार गिरा और उसके बाद वहां आग नमूदार हुई। और इस आग से पहले ही कई इलाके जो है वो आग की चपेट में है और कहीं मकान जो है वो यहां ध्वस्त हुए थे और स्थिति बहुत ही गंभीर है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जवाबी कार्रवाई की जाए और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। देखिए, जितने भी सरहद के इलाके हैं, जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद है, वो इस समय तमाम लोग बंकर्स में ही शरण ले रहे हैं, अपने आप को सेफ कर रहे हैं। और क्योंकि भारी शेलिंग हो रही है, घरों में रहना मुश्किल है और जहां जहां कम्युनिटी बंकर्स है वहां लोग इस समय पूरी रात जो है, कल भी पूरी रात बंकर्स में गुजारी है, क्योंकि ये जो इलाके हैं ठीक पाकिस्तानी पोस्ट के निशाने पर है और लगातार यहां पर भारी शेलिंग देखने को मिल रही है। मैं उड़ी सेक्टर में मौजूद हूं, एग्जैक्ट लोकेशन में सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं बता सकता, लेकिन उड़ी सेक्टर की स्थिति और नॉर्थ कश्मीर में टंगधार, केरन और जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है और भारी फायरिंग जो है और शेलिंग मोटार्स की वो जो है करना, टंगधार में भी देखी गई है। वही जम्मू में भी स्थिति खराब है, वहां पर पैनिक हुआ क्योंकि जिस तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए कई इलाकों को टारगेट किया गया। लेकिन वहीं भारत ने भी लगातार भी कार्रवाई की। कुछ इस तरह की भी लगातार खबरें आ रही हैं कि जो फाइटर जेट से पाकिस्तान के वो भारतीय सेना ने जो है ध्वस्त किए हैं। तो फिलहाल आर पार की लड़ाई एक तरफ से साफ ये दिख रही है और फिलहाल तनाव जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल लोग जो है वो अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। वहीं यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है और काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर सेना, पुलिस और जो मेडिकल स्टाफ है उन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया है, ताकि अगर कोई जख्मी हो, कोई गंभीर स्थिति किसी इलाके में होती है तो तुरंत इवैक्यूएशन या ट्रीटमेंट का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन फिलहाल अंधेरा छाया हुआ है जम्मू से लेकर कश्मीर, कश्मीर के ऊडी से लेकर टंगधार और गुरेज तक कई इलाकों में ब्लैकआउट साफ तौर पर है।
कहीं पर भी आप जो है लाइट ऑन नहीं कर सकते हैं। हम इस समय बंकर में आपके सामने जब बात करें तो यहां पर अब लाइट जो है वो हम ऑन कर पा रहे हैं, लेकिन यहां से ठीक अगर बाहर हम अंडरग्राउंड से निकलेंगे तो जहां पर लाइट है वहां डेंजर है, इसलिए पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया है। और आज बहुत भयानक शेलिंग हम यहां पर सुन पा रहे हैं, तो क्या क्या डिटेल? इतने दिनों से थोड़ी हो रही थी, कम हो रही थी। रात को जो हशर हुआ है ना, कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है ये तूफान। आपने देखा बाहर क्या, हम यहाँ से एक कदम बाहर अभी नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल साथ में, वहाँ पे हम अभी बाहर निकल के पता नहीं कर सकते कौन जख्मी है, कौन क्या कैजुअल्टी है, क्या है, कोई पता नहीं है सर। इतनी भारी शेलिंग हो रही है बाहर।